ये देश को जानने का हक है या नहीं है कि जो इतने दिनों से मीडिया एक प्रोपेगेंडा बना रहा था कि जी मस्जिद अवैध है और बाकी सब दूध के धुले हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं कि आप जिसको अवैध बता रहे हैं दरअसल उसके अवैध और वैधता का पैमाना कोर्ट तय करेगा। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, किन सिचुएशन में राजा साहब के ज़माने में ये बना और फिर कैसे कैसे उसमें तरमीम होती रही, ये बात लोगों को बताना ज़रूरी था। लेकिन जो बाहर से नज़र आ रहा है दरअसल हकीकत उससे कुछ अलग है। अगर मस्जिद के अंदर से आप देखते हैं तो मैंने बज़ाहिर एक खदशा ज़ाहिर किया कि भाई जो आसपास की जो बिल्डिंग है वो उसकी बुनियाद लगभग उसी मस्जिद के हिसाब से है, लेकिन उनकी हाइट उससे ज़्यादा ऊपर हो रही है या उससे उसके करीब करीब में है। और बात सिर्फ उसकी नहीं, जो 4.5 मंजिल या 3.5 मंजिल की जो बात है उसके अकॉर्डिंग वो भी नॉर्म्स के ख़िलाफ़। अब कोई कैसे परमिशन लेके बनाया जब 3.5 मंजिल के ऊपर यहाँ से हो ही नहीं सकता, तो कौन सा परमिशन है, कैसा परमिशन है, ये तो यहाँ से शिमला नगर निगम को भी जवाब देना। लेकिन मैंने वही बात कही कि भाई यहाँ से पिछले सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से सदन के अंदर कहा था कि 7,000 जो है ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है और उसको शिमला नगर निगम ने नोटिस भेजे हैं इतने सारे और कई पेंडिंग्स है। तो क्या सिर्फ कार्रवाई मस्जिद पे होगी, फैसला सिर्फ मस्जिद पे आएगा नगर निगम के कोर्ट का, या फिर यहाँ से बाकी चीज़ों के लिए आएगा? इसमें कौन सी ऐसी असंवैधानिक या क्रिमिनल बात है, हमें बताइए। दूसरी बात ये है कि क्या हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा हक नहीं है कि मैं PIL डालूँ? मैं हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता हूँ? क्या आप संविधान से ऊपर हैं? क्या आपका यहाँ से जो सिस्टम है हिमाचल के अंदर, क्या देश के संविधान से ऊपर है? कतई नहीं है। चाहे पहाड़ी हो या पठार हो या किसी भी देश की किसी भी ज़मीन, आप संविधान से ऊपर नहीं रख सकते। जब अमित शाह जी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम तो जी कश्मीर को 1 नेशन 1 स्टेट और इस तरह की बात हम कर रहे हैं, तो फिर हिमाचल क्यों अलग करना चाहते हैं आप? हिमाचल में ऐसी क्या यहाँ से आपको अलग करना है? जब आप आर्टिकल 370 ख़त्म करने की बात करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे सब ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, तो कश्मीर में तो आप अलग एजेंडा चलाते हैं और यहाँ हिमाचल के अंदर आप अलग एजेंडा चला रहे हैं। और इसको हवा देने वाले भी वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो नेता भी हैं और उसके साथ संगठन भी जुड़े हुए हैं। और यही बात उसकी ज़ुबानगी जो है RSS कांग्रेस कह रही है। कभी कभी यहाँ से कांग्रेस कहते कहते मेरे ज़ुबान से RSS निकल जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन बस ऐसे निकल जाता है ज़ुबान से। बहरहाल बिल्कुल होगा, ऐतिहासिक तौर पर रिश्ता तो है ही, लेकिन आज एक अदना सा शोएब जमाई हमारे जाने से महज एक मस्जिद का दौरा करने से इतना हंगामा मच गया कि सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं कि माहौल ख़राब कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी ने बयान दिया। माननीय मंत्री जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि मंत्री जी, मैं वहाँ जा कर के PIL की बात की, उससे आपको लगता है माहौल ख़राब हो गया? और पिछले 20 दिनों से पूरे हिमाचल के अंदर मुसलमानों को निशाना बना के उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ने पे बजिद हैं वहाँ पे वो सारे संगठन के लोग। वो क्या शांति व्यवस्था बना के रखे हैं? मोहब्बत के फूल खिला रहे हैं आपकी मोहब्बत की दुकान में, यहाँ से वो क्या मोहब्बत बना रहे हैं? ये जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा। और ये मंत्री जी वैसे ही भाषा बोल रहे हैं जिस तरह की यहाँ से भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है। तो मैं तो सवाल राहुल गांधी जी से और इमरान प्रतापगढ़ी जी से पूछ रहा हूँ, आला कमान कांग्रेस का ये तय करे, क्या आपकी सरकार वहाँ कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की है? इसलिए एक सुर है हो गए। जयराम ठाकुर जी इतने बड़े नेता, एक छोटे से मामूली व्यक्ति शोएब जमई से आप डर गए? सिर्फ मैंने संविधान की बात की, क्योंकि ये ताकत है संविधान की। उनको पता है, एहसास है कि अगर वाकई में ये PIL डल गया हाई कोर्ट में कि भाई बाकी अवैध स्ट्रक्चर पे क्या कार्रवाई हो रही है, तो जितने भी आसपास मौजूद है ना, सब पे कार्रवाई करने की यहाँ से नौबत आ जाएगी। इसलिए सिर्फ मस्जिद को टारगेट मत कीजिए। ये कानून की ताकत है, ये संविधान की ताकत, ये न्यायिक व्यवस्था की ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं है। मैंने तो ज़ुबान से अदा किए, अपने ख़यालात अपने इजहार किए, और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो हम यकीनन PIL डालेंगे। और वहाँ नहीं डालने आप दिएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे।
लेकिन मस्जिद को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम यकीनन करेंगे। हमने एक मस्जिद खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। ये कांग्रेस के नेता भी समझ लें और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ लें। बिल्कुल, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं, हम मजलिस के सिपाही हैं। हम किसी की गीदड़ भभकियों से डरने वाले कतई नहीं हैं, कतई नहीं हम डरने वाले हैं। ये संविधान की ताकत है, न्यायिक व्यवस्था है। अगर यहाँ से आप हमें डराना चाहते हैं, आपको जो समझ में आता है आप कीजिए, हम उसका जम के मुकाबला करेंगे, कोर्ट के माध्यम से करेंगे, कानून के माध्यम से करेंगे। लेकिन मैंने अपने स्टेटमेंट में कोई भी बात कानून के ख़िलाफ़ नहीं कही है। हमने अपने स्टेटमेंट में कोई भी बात यहाँ से संविधान के ख़िलाफ़ नहीं कही। ये आप किसी भी बड़े वकील से पूछवा लीजिए। हमने जो बात जिसको लेकर हंगामा मचाया, जिसको लेकर पूरे मीडिया में विवाद है, वही बात कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे सीपीएम के नेता कॉमरेड विनोद जी ने कही कि वैध है या अवैध है कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, वो कोर्ट तय करेगा, भीड़ तय नहीं करेगी। भीड़ तंत्र को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रही है? आप घुटने टेक रहे हैं यहाँ से हिंदुत्ववादी संगठनों के सामने। क्यों बहुसंख्यकवाद की यहाँ से राजनीति चलेगी या संविधान से चलेगा? मुख्यमंत्री जी जिस ओथ को लेकर यहाँ से बैठे हैं, और विक्रमादित्य जी भी हों या जो भी हों, क्या आप भूल गए कि आपकी जिम्मेदारी है सबको न्याय दिलवाना? किसी संगठन के सामने घुटने टेकना नहीं है, चाहे वो जागरण मंच हो या कोई भी मंच हो। ये पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई की इन पे? ये मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे, ये नारे लगा रहे हैं पूरे हिमाचल के अंदर, क्या कार्रवाई की आपने इसमें? अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है, पलायन करने को मजबूर हो गया, आधे से ज़्यादा लोग पलायन कर गए। क्या कार्रवाई की आपने उस पर? आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन एक विपक्ष का नेता हूँ मैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर मैं 2 बार अगर चला गया तो MIM की यूनिट खड़ा कर देंगे हिमाचल के अंदर। हमारी पार्टी संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाती है। हम दिल्ली में विपक्ष के तौर पर हैं, देश के अंदर विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष की आवाज़। तो क्यों नहीं जा सकता कोई विपक्ष का नेता? कोई पाबंदी है? आपने बोर्ड लगाई है तो दिखाइए, कोई सील किया है तो बताइए। कोई पाबंदी नहीं है। और क्यों मस्जिदों का अवैध बनाने का यहाँ से ये आप ये षड्यंत्र रचते हैं? एक नॉर्मल सी मस्जिद आप उसको अवैध बता देते हैं, और कोर्ट के फैसले आने से पहले कोर्ट का फैसले का तो इंतज़ार कीजिए, कोर्ट क्या कहता है। एक भीड़ किसी चीज़ को अवैध बता रहा है और प्रशासन भी उसको मानती है। तो ये मुझे बहुत अफसोस हुआ मुझे जान के कि राहुल गांधी जी जो कहते कि हिम्मत से लड़ो और डरो मत, मैं भी कह रहा हूँ राहुल गांधी जी डरो मत। अपने कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं से मत डरो, हिम्मत से मुकाबला करो आप उनका। अनिरुद्ध सिंह से मत डरो, आप RSS से मत डरो, BJP से मत डरो। वहाँ पे आपके लोग तो वहाँ पे हिंदू संगठनों से डर गए, जो राहुल गांधी जी पूरे देश को उपदेश दे रहे हैं कि डरो मत, आप खुद डर गए हैं साहब, और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। हमें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि हमारे ऊपर ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। मुझे चिंता ये है कि अगर मेरी कुर्बानी से यहाँ से हिमाचल के अंदर मुसलमान हमारा सुरक्षित हो जाए, हमारी कुर्बानी से अगर यहाँ से हमारे मस्जिदें बच जाए, तो ये कुर्बानी बहुत छोटी है। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अगर वो यहाँ से चाहते हैं कार्रवाई करना, तो मैं खुद इम्तियाज़ जलील साहब की तरह सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला ले करके यहाँ से शिमला खुद जाऊँगा गिरफ्तारी देने के लिए। और अगर वो चाहते हैं तो मैं कांग्रेस मुख्यालय के सामने अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के सामने गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। आइए गिरफ्तार कीजिए हमें, आप बताइए। इसलिए डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। हम डर के कभी राजनीति नहीं करते, और मैं मस्जिद राजनीति करने गया ही नहीं था। मैं एक अदना सा खुद मैंने नमाज़ पढ़ी उस मस्जिद में, मस्जिद के साथियों से बातचीत करी, वहाँ के लोकल मुसलमान डरे हुए थे। और जब हमने देखा कि भाई मामला ऐसा है, उन्होंने ही मुझे बताया कि सर हकीकत कुछ ऐसी है कि मीडिया नहीं दिखाता है, अगर आप दिखा सकते हैं तो यहाँ से बताइए लोगों को कि क्या हकीकत। हमने कहा क्या बात है? बोला आप ज़रा ऊपर जा कर के देखिए, तो आसपास की बिल्डिंग भी देखिए। और वो मुझे नज़र आ रहा था। मैंने वही पब्लिक को यहाँ से मैंने समझा कि भाई ये लोगों को बताना ज़रूरी है, वरना आप हमें क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, हमें डेमोनाइज कर रहे हैं, एक समाज को आप यहाँ से अवैध बता रहे हैं, इलीगल बता रहे हैं। कौन सा बांग्लादेशी, कौन सा रोहिंग्या वहाँ रहता है? संजौली मस्जिद को ज़्यादातर नमाजी पढ़ने वाले वही है जो वहाँ सेब के कारोबारी है।
अगले 50 किलोमीटर तक कोई यहाँ से मस्जिद नहीं है। और ये जो सारे सेब के कारोबारी हैं ये दूसरे शहरों से मुसलमान हैं। 90% हिमाचल के सेब मंडी के ख़रीदार मुसलमान हैं और वो सही भाव में ख़रीदते हैं। वही शिमला के संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, वही चंदा भी देते हैं और उन्हीं के थ्रू बना है। आप कह दीजिए कि हम उनसे सेब की कारोबार नहीं करेंगे, और वो हमारे फ़ोन पर हैं, इंतज़ार में हैं कि जिस दिन भी ये कॉल गया तो वो बाइकआउट कर देंगे। अगर इन मुसलमानों ने आपसे मंडियों में सेब खरीदना बंद कर दिया तो अडानी आपके कौड़ियों के भाव में सेब खरीदेगा। आप कमज़ोर समझते हैं क्या? इसलिए ये तय कीजिए आप कि बाहरी बोल के मुसलमानों को डराना, धमकाना, एक बहुसंख्यकवाद के हिसाब से आप अपनी दादागिरी नहीं कर सकते। किसी भी देश का अल्पसंख्यक हो, किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक हो, उसकी बचाने की जिम्मेदारी यहाँ से सरकार की होती है। आज क्यों इतने सारे लोग, हज़ारों लोग पलायन करने के मजबूर हो गए? कौन लोग हैं? कश्मीरी हैं जो वहाँ पे आपके लिए गैस सिलेंडर और दूध और ये सारी सप्लाई करते हैं, काम करते हैं आपके लिए, लकड़ियाँ काटते हैं, जो दूसरा कोई स्किल लेबर आपको मिलता नहीं। सहारनपुरिया हैं जो यहाँ से कई स्किल लेबर हैं, यहाँ से दुकानें चलाते हैं, आपकी दुकानों के अच्छे रेट देते हैं। ये भूल गए आप? कौन है बाहरी? कहाँ है? एक भी डेटा दिखा दीजिए कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या यहाँ से मिला हो। आधार कार्ड के नंबर के ऊपर के 1 जनवरी कैसे आ गया, उस पर वहाँ के अधिकारी ने बयान दिया कि भाई कई आधार कार्ड में जो है यहाँ से जो 1 जनवरी आया है वो ऑटोमेटिक मशीन ले लेता है जब आप सही अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाते या कि भूल जाते हैं पुराने ज़माने के लोग, या सही यहाँ सुने तो ये सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिक यहाँ से उसको 1 जनवरी ले। सारी बातें क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है कि वहाँ के लोकल मुसलमान हैं, दूसरे प्रदेशों के मुसलमान हैं। दूसरे प्रदेश के मुसलमान क्यों नहीं वहाँ कारोबार कर सकते? बाहरी किसको आप कहते हैं? क्या विदेश से आया कोई? इसी देश के हैं। क्या हिमाचली यहाँ से दिल्ली में काम नहीं करते? क्या यहाँ से बॉम्बे नहीं जाते? वो कोई उनको बाहरी कहता है क्या? तो इसलिए सोचना समझना पड़ेगा, सामाजिक समरसता बनाइए रखिए। हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार एक मजबूत स्टैंड लेगी इस मामले में, लेकिन अफसोस ऐसा लगता है कि वो घुटने टेक चुके हैं हिंदू संगठनों के सामने, और जो ब्लैकमेल करके वो करवाना चाहते हैं वो वहाँ की सरकार कर रही है। सीएम सुक्खू साहब से हमारी गुजारिश है कि आप कृपया वहाँ के मुसलमानों को सुरक्षित कीजिए। आप मुझे सूली पे लटकाना चाहते हैं, लटका दीजिए। MIM का एक नेता सूली पे लटकने को तैयार है, लेकिन हिमाचल के यहाँ से मुसलमान की आप जान बख्श दीजिए। हिमाचल के मुसलमानों को सुरक्षित कर दीजिए, हमारी मस्जिदों की जान बख्श दीजिए आप।